रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 128 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि रुखे बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान हो तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। भगवान रुखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। इस भाव को समझना है। यह रामचरितमानस का यह अत्यंत अद्भुत दिव्य दोहा है। यह अत्यंत मधुर, रहस्यमय और भक्ति भाव से परिपूर्ण है। यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु नारद जी से अत्यंत प्रेम पूर्वक संवाद कर रहे हैं। बाहरी रूप से यह भगवान की स्तुति प्रतीत होती है, किंतु भीतर गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न मुख से मधुर वाणी में नारद जी से बोले। कहते हैं भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद मुनि, आपके तो गुणगान करने से संसार के हर व्यक्तियों का मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। तो आपकी तो बात ही अद्भुत है। इस बात को समझना है। इस दोहे में 4 बड़े शत्रुओं का उल्लेख किया गया है। पहला है मोह, मार अर्थात काम, तीसरा है मद और चौथा है मान। कहते हैं कि जब मनुष्य को भूलकर असत्य में आसक्ति हो जाए उसे मोह कहते हैं। जो उसका है नहीं उसे प्राप्त करके, उसे पाकर उसमें मोहित हो जाए, उससे चिपक जाए, उसे लगाव जब हो जाए तब इसको मोह कहते हैं। क्योंकि जो संसार की विषय वस्तुएं हैं वे तो सब परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं रहेंगी। इन भावों को जो नहीं समझता है वह सदैव दुखों में रहता है। आज संबंध है, धन है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, ये सब परिवर्तनशील है। यहाँ यह चौपाई हमें बताती है, यह दोहा हमें बताता है कि जब मनुष्य सत्य को भूलकर असत्य से लगाव कर लेता है तब उसको इसी को मोह कहते हैं। और काम यानी मार, अनियंत्रित इच्छाएं, अनियंत्रित वासनाएं ही मन को विचलित करती हैं, मन को व्यग्र करती हैं और इसी को काम कहते हैं। यह भी मनुष्य का दुश्मन है। अनियंत्रित इच्छाएं, जब मनुष्य अनियंत्रित इच्छाएं पाल लेता है, अनियंत्रित वासनाओं में फंस जाता है, तब उसके मन में शांति नहीं रहती। उसका मन सदैव अशांत रहता है, व्यग्र रहता है। उसका मन कभी स्थिर भाव में नहीं रहता, उसके मन में संतोष नहीं रहता, वह व्यग्र हो जाता है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह अपने इच्छाओं को नियंत्रित करे, वासनाओं को नियंत्रित करे, साधना के द्वारा इस पर कंट्रोल करे। तीसरा है मद, यानी धन, ज्ञान, पद और सम्मान के साथ में शक्ति का
जब घमंड हो जाए, इसी को मद कहते हैं, जो कि मनुष्य के जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने वाला, यह सब शत्रुओं का रूप है। धन होना अच्छी बात है, ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात है, ऊंचे पद पे जाना अच्छी बात है, शक्ति प्राप्त करना अच्छी बात है, परंतु इन पर घमंड नहीं होने चाहिए। बड़ी शक्तियों को प्राप्त करके विनम्रता अपनाए तो वह शक्ति कल्याणकारी हो जाती है। धन आए तो विनम्रता से स्वीकार करें, धन पे घमंड न करें। घमंड विनाश का कारण है और विनम्रता पोषण का माध्यम है। इस भाव को समझना है। चौथा बताते हैं मान। अपने महत्व का अत्यधिक भाव, सम्मान की अपेक्षा, ये सब दुख के कारण है। भगवान संकेत दे रहे हैं कि जो ईश्वर स्मरण में स्थित हो जाता है उसके भीतर ये विकार टिक नहीं पाते। भगवान कहते हैं कि जिसके भीतर भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, ईश्वर के प्रति समर्पण होता है, जो ईश्वर के भावों में भावित रहता है, उसके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ये टिक नहीं पाते। यहां एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है कि नारद जी अभी अभी कामदेव पर विजय प्राप्त करके आए हैं। उनके मन में सूक्ष्म रूप से अपनी विजय पर गर्व भी जाग रहा है। भगवान सब जानते हैं, भगवान की लीला अपरम अपार है, भगवान को सब पता है, लेकिन वे सीधे किसी को दोष नहीं बताते। वे नारद जी की बातें सुनते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं और मधुर वाणी में बोलते हैं। फिर ऐसी लीला रचते हैं कि जिसे नारद जी स्वयं अपने भीतर के अहंकार को पहचान जाते हैं। नारद जी के भीतर जो उठा हुआ अहंकार है उसको मिटाने के लिए भगवान स्वयं ही लीला रचते हैं और यही भगवान की शिक्षा देने की दिव्य शैली है। भगवान भी कहते हैं कि जो अपने गुरु के माता पिता के समझाने से नहीं सीखता है, नहीं समझता है, उसे प्राकृतिक रूप से प्रपंच के रूप में उलझ करके, फंस करके, दंडित होकर के वह व्यक्ति मानता है। ये सब भगवान की ही योजना है, भगवान की ही लीलाएं हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। भगवान प्रायः डांट करके नहीं सिखाते, भगवान अनुभव करा करके सिखाते हैं। माता पिता गुरु तो डांट भी सकते हैं, परंतु भगवान कभी नहीं डांटते। जब माता पिता गुरु की बात नहीं माने तब आप प्रकृति में चलोगे, प्रकृति आपको ऐसे प्रपंच में रचेगी, ऐसे प्रपंच में फंसाएगी कि तब आप दंडित होकर के, उसका अनुभव करके, उस दुखों को भोग करके फिर आप समझोगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमने सब जीत लिया। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ जीत लिया, अब हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। परंतु तभी कोई छोटी सी घटना हमारे जीवन में होती है कि हमारी सारी सीमाओं का बोध करा देती है कि यहां कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी संभव है। आपने जो जीत लिया उससे भी बड़ा विजेता इस सृष्टि में है और यही भगवान की कृपा है। इस सृष्टि में किसी चीज का अंत नहीं है। हर क्षेत्र में यह सृष्टि समुद्र है जिसका था लगाना बड़ा मुश्किल है। यह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि आज का मनुष्य कई बार थोड़े ज्ञान प्राप्त करके गर्व करने लगता है, अहंकार करने लगता है। थोड़ी सी सफलता पा करके वह व्यक्ति अहंकारी बन जाता है।
थोड़ी सी प्रशंसा पाकर के स्वयं को महान समझने लगता है। लेकिन यह दोहा हमें याद दिलाता है कि जिसे अपने गुणों का अहंकार हो जाए, जिसे अपने प्रतिभा पर अहंकार हो जाए, जिसे अपनी कला पर अहंकार हो जाए, जिसे अपने धन वैभव मान मर्यादा पर अहंकार हो जाए, उसके गुण भी, उसके कला भी, प्रतिभा भी धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं, धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और जो स्वयं को भगवान का सेवक मानता है उसका निरंतर विकास होता है। जो व्यक्ति स्वयं को जो भी प्राप्त हुआ ये सब भगवान की कृपा है ऐसा भाव मान करके चलता है, वह व्यक्ति निरंतर धीरे धीरे विकास करता जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है। भगवान कहते हैं तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। यह केवल नारद जी की महिमा नहीं है। भगवान यह स्मरण करा रहे हैं कि जिस मन में सत्संग का स्मरण रहता है, जिस मन में सत्संग ही चलता है, जिस मन में गुरु का स्मरण होता है, जिस मन में भगवान का स्मरण रहता है, वह विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। वह विकार ठहर नहीं सकते, वह विकारों का नाश हो जाता है। इसलिए हमें सदैव ही अपने गुरु के बताए हुए ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। भगवान के प्रति भक्ति भाव सदा जगाए रखना है। समर्पित भाव से भगवान का नाम स्मरण करना है। सत्य और धर्म के साथ जीना है। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। आज संसार में तनाव है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा है, तुलना है, प्रतिद्वंदिता बढ़ी हुई है और अहंकार बढ़ता जाता है। अहंकार क्यों बढ़ रहा है? लोग सफलता तो चाहते हैं परंतु शांति खो देते हैं। वे शांति के सिद्धांत को भूल जाते हैं। केवल सफलता चाहिए, सफलता चाहिए, सफलता चाहिए। सफलता मिल जाती है तभी सुखी नहीं होते, क्योंकि वे अपने मन के अंतःकरण के विज्ञान को भूल गए। मन में शांति नहीं, मन में उद्वेग है, सफलता से और आगे चाहिए। भगवान का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि बाहरी उपलब्धियों से पहले हमें अपने भीतर की विजय को प्राप्त करना है। विजय भीतर के मन की शांति, मन की स्थिरता, मन के संतोष को प्राप्त करना है। यदि मोह, काम, मद और मान पर विजय मिल जाए तो जीवन वास्तव में सफल हो जाता है। इस भाव को समझना है कि यदि हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार पर विजय प्राप्त कर ले तो हमारा जीवन का सबसे बड़ा विजय है। और यदि हम बाहरी सफलताओं को प्राप्त कर लिए परंतु काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार बना हुआ है तो बाहरी सफलता हमें सुख नहीं दे सकते और ज्यादा दिन तक हमारे पास ठहर भी नहीं सकते। इन सिद्धांतों को जानने की आवश्यकता है। कहते हैं कि सच्ची महानता विनम्रता में है। अहंकार आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान की कृपा हमें हमारी कमजोरियां दिखाती है। ईश्वर स्मरण मन को शुद्ध करता है। भगवान हमारी कमजोरियों को दिखाते हैं कि कमजोरियों हटा दो तो तुम मजबूत हो जाओगे। हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारे लाभ के लिए, हमारे कल्याण के लिए ही ये सब प्रपंच रचते हैं, ये सब खेल करते हैं, ये सब लीलाएं करते हैं। जो स्वयं को सेवक मानता है वही वास्तव में महान बनता है। इसलिए सेवक बनकर के चले, स्वामित्व की भावना को त्याग दे। सेवक बने रहेंगे, सदैव आनंद में रहेंगे। यही इस दोहा का मुख्य उद्देश्य है। इस दोहा के उद्देश्य को अपने जीवन में धारण करके हमें
अपने जीवन को धन्य बनाना है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम।